तो नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इसरो द्वारा लॉन्च किए गए GSLV F-10 के ऊपर। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो GSLV F-10 रॉकेट डेट ब्लास्टेड ऑफ फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा। तो जो इसरो के द्वारा GSLV F-10 रॉकेट लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है, वो ब्लास्ट हो गया some 100 kilometer from Chennai on Thursday, August 12, 2020 morning। कुछ लगभग 100 किलोमीटर दूर चेन्नई से ऑन थर्सडे को 12 अगस्त 2021 मॉर्निंग में फेल्ड हो गया था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए और ऑर्बिट में पुट करने के लिए। द इसरो हैड अर्लियर ट्वीटेड सेइंग JSLV F-10 had लिफ्ट ऑफ सक्सेसफुली फ्रॉम द स्पेसपोर्ट। तो जो इसरो है उसने ट्वीट करके बताया था कि जो GSLV F-10 है वो टेक ऑफ कर चुका है सक्सेसफुली फ्रॉम द स्पेसपोर्ट। और ये जो लॉन्च हुआ था ये आज सुबह 5:43 AM पर हुआ था। अब हम चर्चा करेंगे व्हाट इज़ अ क्रायोजेनिक इंजन। अ क्रायोजेनिक इंजन प्रोवाइड मोर फोर्स विद ईच किलोमीटर। तो जो क्रायोजेनिक इंजन है ये हर किलोमीटर में ज़्यादा फोर्स प्रोवाइड करता है। क्रायोजेनिक प्रोपल्शन इट यूजेस कंपेयर टू अदर प्रोपल्शन सच एज सॉलिड एंड लिक्विड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन एंड इज़ मोर एफिशिएंट। तो जो क्रायोजेनिक इंजन है ये सॉलिड और लिक्विड प्रोपल्शन रॉकेट से भी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो क्रायोजेनिक इंजन मेक यूज़ ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन। जो क्रायोजेनिक इंजन है उसमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो होता है लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन एज प्रोपल्शन विच लिक्विफाई एट -180 डिग्री सेल्सियस एंड -253 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, जिसको हमें -180 डिग्री सेल्सियस पर और -253 डिग्री सेल्सियस पर रखना होता है। What are the benefits of cryogenic engine in India? The realization of the cryogenic technology would also help India to become a partner in space exploration and activities of other countries। तो जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है उसके कारण भारत को स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी सहायता मिलेगी और साथ ही जो दूसरी कंट्रीज़ है उनके साथ एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, उनके साथ पार्टनरशिप भी हम कर पाएंगे। Commercialization of this technology will get India precious foreign currency। और उसके बाद अगर हम इस टेक्नोलॉजी के सहायता से दूसरे देशों की मदद करेंगे तो उससे हमारे देश में विदेशी मुद्रा भी आएगी। What ISRO chairman K. Sivan said? ISRO chairman K. Sivan said that a technical anomaly was observed in cryogenic stage and the mission could not be accomplished। जो इसरो के चेयरमैन है के सिवन, उन्होंने कहा है कि एक टेक्निकल एरर देखा गया है क्रायोजेनिक स्टेज में जिसके कारण ये मिशन पूरा नहीं हो पाया। हाउ दिस मिशन बेनिफिशियल फॉर इंडिया? द इंटेंड मिशन वॉज टू पोजिशन EOS-3 इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जो पूरा मिशन था वो ये था कि जो EOS-3 सैटेलाइट है उसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचाया जाए। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है वो अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर से के बाद शुरू होती है। द सैटेलाइट वॉज एक्सेप्टेड टू प्रोवाइड नियर रियल इमेज ऑफ लार्ज एरिया ऑफ इंटरेस्ट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। तो जो सैटेलाइट का हमारा जो पर्पस था वो ये था कि हमें रियल इमेज मिले लार्ज एरिया की हर इंटरवल के बाद, विच कुड बी यूज फॉर क्विक मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो इसकी सैटेलाइट की मदद से हम नेचुरल डिजास्टर को देख सकते थे, उनकी क्विक मॉनिटरिंग कर सकते थे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों को कैसे बचाया जा रहा है और वहाँ पर लोगों की क्या स्थिति है। एपिसोडिक इवेंट एंड एनी शॉर्ट टर्म इवेंट। और इसकी सहायता से हमारे जो बॉर्डर है उन पर भी निगरानी हो सकती थी, उन पर भी हम नज़र रख सकते थे कि हमारा शत्रु क्या कर रहा है, जैसे कि चाइना और पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो के लिए।